गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी लोगों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें भी आप लोगों के लिए 9th, 10th, 11th एंड 12th की क्लासेस आपके स्टार्ट कर दी गई हैं। यहाँ पे जैसे कि देखा जाए कि आपका अध्याय 4.4 मतलब एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5 और 4.5 में भी आज अपन देखेंगे कि आव्यूहों का सेकंडज कैसे ज्ञात किया जाता है। 4.4 में भी आपने आव्यूह का सेकंडज निकालना सीखा है। यहाँ पे आज फिर से देखेंगे कि आव्यूहों का सेकंडज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12th वालों का केमिस्ट्री का पेपर है और उसके बाद आपका मैथ का पेपर होना है 16 तारीख को। यहाँ पे आपको मैथ के पेपर से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो यहाँ पे आपने देखा पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ठीक है, जिनसे जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे उनको भी ये क्लासेस मिल सकें। क्योंकि आपके स्कूल अभी तो आपके स्कूलों की देखा जाए तो 30 जून तक छुट्टी है। 30 जून तक स्कूल नहीं खुलने वाले आपके, ठीक है। उसके बाद हो सकता है जुलाई में आपके एडमिशन स्टार्ट हो, लेकिन तब तक आप लोगों को घर पे रह के पढ़ना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब लोग देखें जरा कि यहाँ पे आपको दिया गया है एक आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स आपको दी गई है और उसमें भी आपको क्या निकालना है, उसमें भी इस मैट्रिक्स का आपको सहखंडज ज्ञात करना है। तो देखें जरा कि सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि पहले तो आपको पता होनी चाहिए मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, मैट्रिक्स की कोटि कितनी है। और मैट्रिक्स की कोटि पता होने के साथ साथ भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में कौन सी पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है। तो हमने देखा कि इसमें दो पंक्ति हैं, पहली R1 है और दूसरी है R2 है, ठीक है। अभी कोटि इसकी कितनी है, तो इसकी कोटि है 2/2 की। कितनी कोटि है इसकी? 2/2 की इसकी कोटि है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है, सभी लोग देखें ना कि किस रूप में ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है A11, A12, A21 और A22। इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा गया है। मतलब A11 का जो मान है वो 1 है, A12 का है वो अवयव 2 है, A21 का अवयव 3 है, A22 का अवयव 4 है। तो यहाँ पे हमें सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले इन अवयवों के मान निकालने होंगे। तो देखें जरा कैसे इनके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको A11 का मान निकालना है। A11 का मान देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। A11 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सब लोग जरा ध्यान से देखें। A11 वाला अवयव आपका ये है, इसके साथ में एक तो आपका ये वाला स्तंभ बंद हो जाएगा और ये वाली पंक्ति आपकी ढक जाएगी। सॉल्व करोगे तो A11 का अवयव अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, सभी लोग देखें जरा कि आपका कितना बचा है, 4। साथ ही साथ साथियों आपको चिन्ह भी डिसाइड करके चलना है। चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, आप इनको ऐड करोगे, मतलब 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 होते हैं। अगर सम आता है तो आपका जो चिन्ह है वही रहेगा, अगर यहाँ विषम आता है तो यहाँ चिन्ह आपका पलट जाएगा। तो यहाँ तो 1 और 1 2 जो कि सम था, तो आपका 4 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। अब की बार देखते हैं कि यहाँ पे आपको मान निकालना है, वो मान आपको निकालना है A12 का। काय का मान निकालना है दोस्तों? A12 का। A12 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A12 का मान के लिए A12 वाला अवयव कितना है, 2 है। इसके साथ में एक तो ये वाली पंक्ति ढक जाएगी और एक ये वाला अवयव ढक जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा। जरा चिन्हों को डिसाइड करते हैं कि 1 और 2, 3 है जो कि विषम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। साथियों अब की बार निकालेंगे अपन A21 का मान। तो A21 वाला अवयव देखो जरा कितना है, तो A21 वाला अवयव है आपका 3। कितना है A21 वाला अवयव, 3। इसके साथ में आपकी कौन कौन सी लाइनें बंद हो जाएंगी, एक तो ये वाला स्तंभ बंद हो जाएगा और ये वाली पंक्ति आपकी ढक जाएगी। हम जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आया हमारा, तो हमारा आया 2। कितना आया अभी हमारा, 2।
चिन्हों को फिर से डिसाइड करेंगे कि 2 और 1 3 है जो कि विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका लास्ट है कि A22 का मान आपको निकालना, तो A22 वाला अवयव ये है आपका। तो हमने देखा कि A22 अगर हमें निकालना है तो A22 के लिए हमें कौन कौन सी, एक तो ये वाली पंक्ति ढक जाएगी और एक ये वाला स्तंभ ढक जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कि कैसे इनको ढांकते हैं। मैंने बता दिया कि आप 2 पेनों का यूज करोगे कभी आपकी मैट्रिक्स गलत नहीं होगी। तो आपका अवयव बचेगा 1। अब यहाँ चिन्हों को डिसाइड करते हैं कि 2 और 2 जो ऐड करोगे तो वो 4 हो जाते हैं जो कि सम संख्या है, तो जो चिन्ह आपका आया वही रहेगा। अब सबसे खास बात यह है कि एडजॉइंट ए, सहखंडज को इंग्लिश में एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट ए क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको ये माना था। एडजॉइंट ए को लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जरा, A11, A12, A21 और A22। मतलब कहने का हमारा ये है कि आप जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बदल दो। देखो जरा यहाँ, जो आपकी पंक्ति थी वो आपकी स्तंभ में बदल गई है, ठीक है, और जो स्तंभ था वो आपका पंक्ति में बदल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 का मान पहले लिखना होगा इस तरीके से। यहाँ से देखते, देखो जरा, A11 का मान कितना है, 4 है। A12 का मान -3 है। A21 का मान 2 है और A22 का मान 1 है। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद जरा देखते हैं, सबसे पहले आपको इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब किसी भी अवयव का सहखंडज निकालना है, तो उसके लिए आपको अवयवों के मान निकालने होंगे। जैसे A11 का मान निकालना होगा, A12 का मान, A21 का मान और A22 का मान। दोस्तों आज की क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे उससे फायदा ये होगा कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो देखें जरा अगले क्वेश्चन में। अब जरा सबसे पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है वो क्या है। तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स की आपको कोटि पता होनी चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक इससे पहले क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है, उसमें भी वो जो कि अलग टाइम में हुई थी, उसमें भी आपका यही चल रहा है, मतलब 4.5 पे आपकी चल रही है, ठीक है। और जो इस टाइम जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, नई जो स्टार्ट हुई है, उसमें भी आपकी यही एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से लिखा हुआ दिख रहा है। मैं इसको साफ करके दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो दिया गया है वो आपको इसकी कोटि दी गई है सारणी की। पहले जरा कोटि बताओ कितने की है। तो मैंने देखा कि सारणी की जो कोटि है वो है आपकी 3x3 की। कैसे पता चला, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3, और 3 ही स्तंभ है, 1 2 और 3, ठीक है। तो कोटि तो हमें पता चल गई कि कोटि कितने की है, 3x3 की है। अब कोटि इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रखती इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अगर हमें सहखंडज निकालना है, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो दोस्तों हमें करना क्या होता है कि हमें A11 का मान निकालना होता है, A12 का मान निकालना होता है, A21 का मान निकालना होता है और A22 का मान निकालना होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आप A11 का मान निकालते हो, सभी लोग जरा ध्यान से देखें A11 का मान। चलो पहले ये बता देता हूँ कि इसके लिखने का फॉर्मेट क्या है। A11, A12 और A13, इस रूम में ये लिखा है A21, A22 और A23, ठीक है। A31, A32 और A33, इस रूम में तो ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मान जो निकालना है वो कौन से अवयव का निकालना है, A11 वाले का। कौन से वाले का निकालना है, A11 का। तो जरा सभी लोग देखें A11 का मान हम कैसे निकालेंगे। A11 वाला जो अवयव है वो आपका है भाई 1। कितना है A11 वाला अवयव, 1 है। इसके साथ में कौन कौन सी आपकी लाइनें ढक जाएंगी, तो आपकी पहली वाली पंक्ति आपकी बंद हो जाएगी और पहला वाला स्तंभ आपका ढक जाएगा। तो हमने देखा कि आपके कौन कौन से अवयव जो शेष रह गए हैं, तो अवयव रह गए हैं 3, 5 और 0 और 1। यहाँ पे अगर आप इस अवयवों को लिख के सॉल्व करते हो तो देखो जरा, मैट्रिक्स सॉल्व करना सभी को हमने बताया है इससे पीछे वाली क्लास में, और जिसको भी नहीं आता हो तो एक बार जरूर पीछे वाली क्लास देखें, जिससे आपको आगे वाली क्लासेस भी बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। तो सॉल्व करके 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 5 का 0 से होगा तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये सॉल्व होकर कितना आ गया हमारा। तो हमने देखा
कि ये सॉल्व होके आया हमारा 3। कितना आएगा सॉल्व होके 3। अब इसके साथ साथ ही आपको ये और देखना है कि यहाँ पे आप चिन्ह डिसाइड करोगे 1 और 1 जो कि 2 होते हैं समय, मतलब यहाँ जो चिन्ह आपका है वही रहेगा। अभी फिलहाल यहाँ प्लस है तो कौन सा रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको काय का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है। A12 के मान के लिए साथियों आप सभी लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे A12 के मान के लिए आपको कौन सा वाला अवयव है, माइनस का 1 है। इसके लिए कौन सा स्तंभ, दूसरा वाला स्तंभ। कौन सी पंक्ति, पहली वाली पंक्ति। मतलब हम ये कैसे छुपाते हैं, यहाँ पे आपको ये छुपाना होता है, पहली वाली पंक्ति छुपानी है, ठीक है, और पहला वाला स्तंभ आपको छुपाना है। मतलब ऐसे करके जो आपका अवयव है वो कौन सी लाइनों से जुड़ा है। तो ये -1 ये तो इस वाले स्तंभ से जुड़ा है, देखो जरा ये वाला स्तंभ, ठीक है, और ये वाली पंक्ति से जुड़ा है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे आपके अवयव जो शेष रह गए हैं वो अवयव आपके रह गए हैं, कौन से रह गए हैं, 2, 5, माइनस का 2 और 1। आप जरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 5 का 2 से करोगे तो साथियों ये आएगा आपका 10। ठीक है, कितना आएगा आपका ये 10 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये, कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे कमेंट में कि सर ये प्लस कैसे हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हो तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका 2 आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता है। और अब अगर 2 का 5 से करोगे तो वो भी आपका माइनस का ही आएगा 10। इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये प्लस का 12 आया है, ठीक है, लेकिन चिन्ह डिसाइड करेंगे 1 और 2 जो कि 3 होते हैं विषम है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब की बार आपको निकालना है A13 का मान। A13 का मान कैसे निकालेंगे, सभी लोग देखें जरा, A13 का मान हमें कैसे निकालना होगा। A13 वाला जो अवयव है वो है हमारा 2। उसके साथ में एक तो ये वाला स्तंभ आपका ढक जाएगा और एक ये वाली पंक्ति आपकी ढक जाएगी। तो जो अवयव आपके शेष बचे हैं वो है आपके 2, 3, माइनस का 2 और 0। सॉल्व करोगे तो देखें जरा सभी छात्र कि कैसे आएगा। 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा और ये प्लस का 6। अब तो समझ में आया होगा कि ये प्लस का 6 कैसे आएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस का आएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और चिन्ह डिसाइड करेंगे तो 1 और 3 4 जो कि सम संख्या है, तो ये जो आया है चिन्ह वही रहेगा। उसके बाद आपको निकालना है मान A21 का। देखें जरा सभी लोग A21 का मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों A21 वाला जो आपका अवयव है वो आपका कौन सा है, A21 वाला जो अवयव है वो है आपका 2। तो इसके साथ में देखें जरा ये वाली पंक्ति है और पहला वाला स्तंभ। तो जो आपके अवयव जो बचे हैं वो जरा देखें जरा कि कौन से आपके अवयव बचे हैं। तो हमारा अवयव बचा है -1, 2, 0 और 1। सॉल्व करोगे तो देखो जरा कितना आएगा, -1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -1 आएगा और ये आपका 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे चिन्ह डिसाइड करेंगे 2 और 1 3 विषम संख्या है तो ये माइनस नहीं रह पाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब की बार आपको निकालना है कौन सा मान। अब की बार तो दोस्तों आपको निकालना है कि A22 का मान कितना आएगा। ठीक है, A22 के साथ ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति। तो A22 का मान देखो जरा कैसे निकालेंगे। तो A22 के मान के लिए A22 कौन कौन से अवयव शेष रह गए हैं, 1, 2, माइनस का 2 और 1। सॉल्व करोगे तो देखो जरा कितना आएगा, 1 प्लस का 4। अब तो सभी को आ गया होगा मल्टीप्लाई करना। तो प्लस का 5 बचेगा और चिन्ह डिसाइड करेंगे तो 2 और 2 4 जो कि आपकी सम संख्या है, तो जो चिन्ह आपका आया वही रहेगा। उसके बाद देखोगे कि A23 का मान आपको कैसे निकालना है। तो A23 के साथ आपके साथियों कौन से अवयव बचेंगे। तो A23 में हमने देखा कि आपके जो अवयव हैं वो 5 है, A23 वाला, ठीक है। इसके साथ ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी, मतलब पंक्ति दूसरी बंद हो जाएगी और तीसरा स्तंभ। दोस्तों में मुझे कैसे पता चल रहा है A23 का अवयव, तो देखो मैंने ये पहले लिख लिया है, A23 का अवयव लास्ट वाला हो, ठीक है। अवयव जो आपके बचे हैं वो कौन से रह गए जरा देखें यहाँ पे कि 1, माइनस का 1, 2, माइनस का वाला 2 रह गया है और रह गया है आपका 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 और माइनस का 2। अब जरा देखो ये माइनस का 2 कैसे आया। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप माइनस के 2 का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा। चिन्ह डिसाइड करेंगे 2 और 3 5 विषम संख्या है तो यहाँ चिन्ह माइनस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे
कि आपको क्या निकालना है। तो उसके बाद आपको निकालना है कौन सा, उसके बाद निकालना है आपको A31। कौन सा निकालना है दोस्तों, A31। तो देखें जरा A31 का अवयव हमें कैसे निकालेंगे। A31 के लिए हमने देखा कि A31 के लिए हमारा ये वाला है, तो ये वाली स्तंभ बंद हो जाएगा पहला, और तीसरी वाली पंक्ति आपकी बंद हो जाएगी। तो देखें जरा कौन से अवयव बचे हैं, -1, 2 और 3 और 5। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सभी लोग देखें जरा कि सॉल्व होने से कितना आ रहा है। तो हमने देखा सॉल्व होने से आएगा ये तो -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आपका आएगा 11। कितना आएगा माइनस के, तो माइनस के आपका 11 आएगा। और यहाँ पे देखो सभी लोग कितना आना है, माइनस का 11। लेकिन क्या ये माइनस का 11 रहेगा, तो हमने देखा 3 और 1 4 जो कि सम संख्या है, तो ये जो चिन्ह आया है वही चिन्ह आपका रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो आपको मान निकालना है वो कौन सा निकालना है, उसके बाद निकालना है आपको A32 का। A32 का मान कैसे निकालोगे, तो देखो जरा A32 का मान हमें कैसे निकालना है। तो A32 का मान निकालने के लिए जरा देखो सभी लोग कौन से अवयव हमें बंद करने होंगे। ये A32 है, तो इसके साथ दूसरा वाला स्तंभ और तीसरी वाली पंक्ति। ठीक है, अवयव हमारे पास बचे हैं, कौन से बचे हैं, तो देखें जरा 1 2 और 2 और 5। सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 5 माइनस के 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो जरा 2 और 3, ये 5 विषम संख्या है, तो यहाँ प्लस आया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। एक लास्ट जो आपका रह गया है वो क्या है, वो है आपका A33। क्या निकालना है, A33। तो जरा सभी लोग देखें कि A33 का मान और रह गया है आपका, A33 का मान हम कैसे निकालेंगे। तो A33 के मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले A33 का मान अगर आप निकालते हो, उसके लिए A33 वाला अवयव ये है, इसके लिए आपकी ये वाली तो स्तंभ बंद हो जाएगा और ये वाली आपकी पंक्ति बंद हो जाएगी। अवयव जो आपके बचे हैं तो वो कौन कौन से बचे हैं, 1 -1 2 और बचा है 3। तो देखो जरा यहाँ पे सॉल्व करते हो कितना आएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 का -1 से प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि माइनस है। और तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, जो कि आपका ये है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी मान सभी ने निकालना सीख लिए होंगे। अब जरा यहाँ पे देखो कि जो मान आपने निकाले हैं, जो मान आपने निकाले हैं उनको एडजॉइंट ए के रूप में लिखा कैसे जाता है। तो सभी लोग देखें, मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट ए में लिखने के लिए आप क्या करते हो, पंक्तियों को काय में बदल देते हो स्तंभ में। तो देखें जरा एडजॉइंट ए को लिखने के लिए 1 11 12 13 21 22 23 31 32 33 हमने पंक्तियों को काय में बदल दिया, स्तंभों में बदल दिया है। अब जो आपने मान निकाले वो मानों को यहाँ पे रखना होगा। देखें जरा 1 11 का कितना निकाला आपने, 3 निकाला, तो 1 11 का 3 लिखा है, ये देखो, ठीक है। ये 12 का लिखना है, तो ये 12 का निकाला है आपने, देखो यहाँ भी आपने निकाला है। ये 12 का कितना निकाला है, माइनस के 12, तो देखो ये आपने माइनस का 12। ये 13 का मान कितना है, देखो जरा, ये 13 का ये रहा, यहाँ भी आपने निकाला, ये 13 का ये रहा 6, ठीक है। तो ये 13 का मान 6 आ गया। उसके बाद ये 21 का है, ये 22 का, 23 का, 24 का, ये 25 का और ये 26 का। तो ये सब मान आपको रखने। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जब एडजॉइंट ए लिखना हो तो आप पंक्तियों को कायम बदलो, स्तंभों में बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या कहा गया है, सभी लोग देखें जरा कि तीसरे में क्या कहा गया है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे कहा गया है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर ए का मापांक डॉट आई है। तो ये सब आपको बराबर करके दिखाना है। आपको ए का मान दिया गया है, आप एडजॉइंट ए निकालना सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो साथियों आपको एक चीज निकालनी और सीखनी है कि ए का मापांक कैसे निकलता है। मापांक का मतलब होता है कि सारणिक का क्या कर दो, पहली वाली पंक्ति से प्रसार कर दो। प्रसार करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमने पहले ए 11 का मान निकाला क्योंकि हमें एडजॉइंट ए चाहिए। पहले हमें इतना पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है भाई, एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ए की, और ए का मान हमें सवाल में दिया गया है। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले देखें जरा ये किस रूम में लिखा है, ठीक है।
तो सभी लोग देखें कैसे लिखा है। ये लिखा है आपका A11, 12, 21 और ये लिखा है आपका A22। क्या लिखा है? A22। ठीक। मैंने बताया है कि एडजॉइंट डे को लिखना है तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। अब सबसे पहले 11 का मान निकालते हैं। क्या का मान निकालते हैं? 11 का। 11 का मान कैसे निकालेंगे? तो 11 वाला अवयव है आपका कौन सा वाला? 11 वाला अवयव है आपका 2। इसके साथ में ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति बंद हो जाएगी। कितना बचा? माइनस के 6। अब जरा चिन्ह डिसाइड करो। 1 और 1 2 सम संख्या है तो जो चिन्ह आपका आया वही रहेगा। उसके बाद देखोगे A12 का मान। A12 के मान के लिए आपको चिन्हों को डिसाइड करना होगा। देखें जरा कि कौन सा अवयव है। A12 वाला अवयव है 3। यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका? तो यहाँ पे आपका जो आया है वो आपका कितना आया था? A12 वाला अवयव। और इसको भी बंद कर दो। A12 वाला अवयव आपका आएगा माइनस के 4। चिन्हों को डिसाइड करो जरा। 1 और 2 कैसी संख्या है? 1 और 2 आपकी संख्या है कैसी है भाई दोस्तों? बताओ जरा। विषम संख्या है, 3 हो जाते हैं जोड़ के। तो यहाँ माइनस की नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको निकालना है A21 का मान। क्या का मान निकालना है? A21 के साथ ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ। तो A21 का मान कितना आएगा आपका? A21 का मान आपका आएगा कितना आएगा अभी? 3 आएगा। चिन्हों को डिसाइड करो तो ये माइनस का हो जाएगा। A22 लास्ट जो आपको मान निकालना है वो A22 का है। A22 का मान आपको कितना आएगा? तो A22 का अब तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि A22 का मान कितना आएगा। तो A22 वाला अभी ये है, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति। तो कितना आ जाएगा? 2। और हमने देखा चिन्हों को डिसाइड करते हैं तो 2 और 2 4, तो सम है। तो जो आपका चिन्ह आया वही आपका रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये सब मान निकाल लिए। उसके बाद हमें करना क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद आपको सबसे पहले क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको निकालना है तो मैंने बताया पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। और साथ ही साथ आपको ए का मापांक और निकाल लेते हैं। फिर आपका देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है। मापांक के लिए आपको सारणी का क्या करना होता है? प्रसार करना होता है। क्या करना होता है? प्रसार। तो हमने देखा प्रसार करोगे तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई माइनस के 12। ठीक है, कितना आया? माइनस के 12। और बीच में माइनस होता है। -4 का 3 से मल्टीप्लाई तो ये माइनस का कितना आएगा? 12। लेकिन वो काय का हो जाएगा? मतलब माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने मापांक का मान हमारा कितना आ चुका है? मापांक का मान हमारा आ चुका है 0। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले ए और एडजॉइंट ए का गुणा करो। दोस्तों एडजॉइंट ए आपका ये रहा। पंक्तियों को कायम बदल दिया स्तंभों में और एडजॉइंट ए के मान रख दिए तो एडजॉइंट ए आपका ये आ गया। अब जरा देखते हैं फर्स्ट पार्ट कि आपको क्या निकालना है। ए एडजॉइंट ए, यही आपको निकालना है। चलो ए का मान देखो जरा। ए का मान कितना है? तो हमने देखा कि ए का मान हमारा है कितना? 2, 3, -4 और -6। एडजॉइंट ए का मान देखो जरा। तो एडजॉइंट ए का मान है हमारा -6, -3, 4 और 2। इनका करना है आपस में गुणा। गुणा करना आपको पहले भी सिखाया है। फिर से आज देखते हैं गुणा कैसे करना है। तो आप देखोगे कि पहली वाले अवयव का मतलब गुणा करने का तरीका बताओ जरा कमेंट में कैसा है। तो गुणा करने का तरीका ये है कि अगर पहली वाले मैट्रिक्स से आप पंक्ति लेते हो तो दूसरे वाले मैट्रिक्स से आपको स्तंभ लेना होगा। ये आपका तरीका होता है। तो हमने देखा कि पहली वाली पंक्ति से अगर हम स्तंभ, पहली वाली मैट्रिक्स से अगर हम पंक्ति लेते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले से स्तंभ लेना होगा। 2 का गुणा किससे होगा? -6 से होगा। ठीक है, तो कितना आएगा? देखें यार, -12 आएगा। कितना आएगा? -12। अब 3 का गुणा काय से होगा? 4 से होगा, क्योंकि गुणा करना पहले भी सिखाया है। तो वो प्लस का कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे पहली वाली पंक्ति का हमें दूसरे वाले स्तंभ से भी करना है। तो 2 का गुणा आप -3 से करोगे तो वो आपका -6 आ जाएगा। और 3 का गुणा 2 से करोगे तो वो आपका +6 आ जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों से कर दिया। अब की बार हमें क्या करना है कि अब की बार दूसरी पंक्ति लेनी है और लगातार दोनों ही स्तंभों से हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो -4 का गुणा -6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? +24 आ जाएगा माइनस माइनस। और -6 का गुणा +4 से करोगे ये वाले से
तो ये आपका माइनस के 24 आ जाएगा। दूसरे वाले स्तंभ से आओ, -4 का -3 से प्लस का 12, -6 का प्लस के 2 से -12। तो दोस्तों आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 और ये भी 0 और ये 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का मान कितना आया है, 0 आया है। कितना आया है, 0 आया है। मतलब अब 0 0 सभी आ जाते हैं तो उसका मैंने आपको नाम भी बताया, क्या होता है दोस्तों, शून्य अवयव। क्या होता है, शून्य अवयव। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहला पार्ट सॉल्व करके बता दिया है, आपको करना क्या है, आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको अब बताता हूँ कि ए का मापांक और आई का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब जरा देखो कि लास्ट वाला जो तीसरा पार्ट जो दिया गया है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा ये देखें जरा। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट के लिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लास्ट वाले पार्ट में क्या निकालना है आपको, ए का मापांक, ए का मापांक और आई होता है इकाई अवयव। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 2/2 के लिए, 2/2 की कोटि के लिए आई का मान कितना होता है। तो सभी लोग देखें जिनको नहीं पता है, 0। जिसको भी नहीं पता है वो देखिए। ठीक है, कितना होता है देखें जरा एक बार, 1 0 0 1। ये 2/2 के लिए होता है। 3/3 के लिए भी लिख लो हाल की हाल, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इकाई अवयव होता है। ठीक है, ये 2/2 के लिए और ये 3/3 के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आप अगर सॉल्व करोगे तो हमने देखा कि ए का मापांक आपका आया है 0। कितना आया है ए का मापांक, तो ए का मापांक आपका आया है 0। ए का मापांक अगर आपका 0 आया है तो यहाँ पे देखें जरा, ए का मापांक आपका कितना है, तो ए का मापांक आपका 0 आया है। जरा आप लिखोगे ए का मापांक, तो देखें जरा ए का मापांक हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0। इकाई अवयव का मान कितना है, इकाई अवयव का मान है 1 0 0 और 1। सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका, 0 0 0 0। कैसे आ जाएगा देखें जरा, 0 का 1 से 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0 से 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको एक बार डिटेल में भी बता देता हूँ कि कैसे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बता रहे हैं सर, देखो यार डिटेल में वो कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो पहले अभी आपका इस 0 का गुणा 1 से करोगे तो 0, फिर इस 0 का 0 से करोगे तो प्लस का 0। उसके बाद पहली वाली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 का 0 से 0, और इस वाले 0 का 1 से करोगे तो वो आपका 0 आ जाएगा। इस वाले 0 का 1 से करोगे तो वो आपका 0 रहेगा, और इस वाले 0 का 0 से करोगे तो वो आपका 0 रहेगा। 0 का 0 से, 0 से और 0 का 1 से तो फिर 0। कितना आ जाएगा कुल मिला के, 0 0 0 0। नाम क्या है बताओ जरा कमेंट में अब आप लोग, शून्यावि। क्या नाम है इसका, शून्यावि। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये आपके जो क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करके नहीं बताया, आप लोग सॉल्व करोगे दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क क्या निकालना है, आपको निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ए निकालना है आपको। और एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, सबसे पहले 11 12 13 और 21 22 23 ये सब आपको निकालना है। तो ये आज की क्लास का पहला होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखते हैं जरा कि आगे क्या है। यहाँ पे जो आपसे कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप समझते हैं क्या कहा गया, और 5 के बाद भी हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, तो 5 में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें कहा गया है कि आपको ए इनवर्स निकालना। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, ऊपर लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं सभी लोग देखें जरा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब आपको ये इनवर्स ज्ञात करना हो चाहे कुछ ज्ञात करना हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए 11। तो मैंने देखा कि इस मैट्रिक्स से ए 11 का मान, अब जरा थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग सीख चुके हो तो डायरेक्ट देखें कैसे निकालेंगे। ए 11 का मान, तो ये स्तंभ, ये पंक्ति, बताओ जरा 3 आएगा। ठीक है, ए 12 का मान, ए 12 का मान देखो जरा कितना आएगा। ए 12 के साथ में ये वाला अवयव है ए 12 का, तो ये स्तंभ बंद हो जाएगा और ये पंक्ति बंद हो जाएगी पूरी वाली। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। चिन्हों को डिसाइड करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 देख लो, 21 कितना आएगा, तो हमने देखा
कि A21 का जो मान है वो ये वाला अवयव है, इसके साथ ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ। माइनस के 2 आएगा, लेकिन माइनस नहीं रहेगा, 2 और 1 3 विषम होते हैं। उसके बाद देखेंगे A22 का। A22 का मान अगर आप देखोगे तो A22 का मान ये वाला अवयव है, इसके साथ ये वाला स्तंभ बंद हो जाएगा और ये वाली पंक्ति बंद हो जाएगी। कितना आएगा आपका? 2 आएगा। 2 और 2 4 सम संख्या है, तो यहाँ पे आपका जो चिन्ह आया वही रहेगा। उसके बाद आपको A इनवर्स अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए 2-3 चीजें और निकालनी होती है। क्या निकालना है? तो यहाँ पे आपको निकालना है A इनवर्स के लिए A का मापांक भी निकालना है। मापांक क्या होता है? तो मापांक होता है दोस्तों सारणिक का प्रसार। तो देखो जरा प्रसार कैसे करेंगे। 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 4 का 2 से करोगे तो बीच में तो होता है माइनस, और लेकिन ये आएगा माइनस का 8। तो कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा, जो कि जीरो नहीं है। क्या नहीं है? जीरो नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का आप ए इनवर्स तभी ज्ञात कर सकते हो जब उसका मापांक का मान जीरो नहीं आए, तभी ज्ञात होगा, क्योंकि तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अदरवाइज आप ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस सूत्र में जैसे मान रखोगे तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जरा देखो कि सूत्र होता क्या है। तो ए इनवर्स अगर आपको ज्ञात करना है तो सूत्र आपका होता है, सुनो जरा सूत्र क्या होता है, सभी लोग देखें क्या सूत्र, आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। ये होता है आपका 1/a का मापांक और एडजॉइंट ए। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा है, ये आपका सूत्र लिखा है, कॉपी में आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा सर एडजॉइंट ए कैसे लिखा जाता है, तो एडजॉइंट ए मैं लिख के बता देता हूँ, सभी लोग देख लो एक बार कितना आएगा। 3, ठीक है, माइनस के 4 क्योंकि 11 के नीचे 12 आएगा, और 2 और 2 क्योंकि पंक्तियों का कायम बदलते हैं हम स्तंभों में। तो जरा देखो सूत्र में रख के मान, तो यहाँ पे सूत्र मान रखेंगे तो देखो जरा 1/a का मापांक, मापांक कितना आया है सभी लोग देखें, मापांक आया है 14, तो मापांक लिखा हमने 14 और एडजॉइंट ए का रख दिया मान, तो 3 2 माइनस 4 और 2। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जरा देखते हैं कि होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो जरा कि होमवर्क में क्या क्वेश्चन है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, तो इसमें भी दोस्तों आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।